धर्म प्रेमी महानुभावों, संतों ने कहा है, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरी अंगार, अगर संत जन न होते तो जल जाता यह संसार। सत्संग योग तृतीय भाग से हम लोग सुन रहे थे शुद्धानंद भारती जी की वाणी। अगर इस भारतवर्ष के इतिहास से संतों को निकाल दिया जाए तो यह भारतवर्ष शून्य प्रतीत होने लगेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। यह संत पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। संतों का ज्ञान है इस भारत में, जो भारत देश महान कहलाता है। विश्व गुरु है यह भारत। समय समय पर संतों का प्रादुर्भाव इस धरातल पर हुआ और उसके ज्ञान गंगा में भारतवासियों ने अवगाहन किया और ज्ञान के उस शिखर को प्राप्त कर अपना कल्याण किया। लेकिन ये संत कौन? संत किसको कहते हैं? महोपनिषद के ऋषि कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया, क्षीयन्ति चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी। जिसने उस परे से परे परमात्मा को देख लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, जिसने हृदय की गांठ गिरह को काट दिया हो, जड़ चेतन की ग्रंथि को जिसने काट दिया, वही संत कहलाते हैं। जिसने सारे कर्म बंधनों को जला दिया है, वही संत कहलाते हैं। ऐसे संतों के संग को सत्संग कहते हैं। लेकिन ऐसे संतों की पहचान तो दुर्लभ है। जीवन काल में संतों की पहचान नहीं होती। गुरु महाराज जी जब स्व शरीर में थे तो बहुत कम लोग उनको पहचानते थे। बहुत कम संत मत के अनुयायी थे उस समय, बहुत कम लोग थे। साथ में रहने वाले लोग भी नहीं पहचान सके। बहुत साथ छोड़कर चले भी गए और जो उनको पकड़ करके रह गए वे संसार में महान हो गए। तो संतों की पहचान दुर्लभ है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में आया है, जो कोई कहे संत को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। अगर किसी ने यह कह दिया कि मैंने संतों की पहचान कर ली है, तो गोस्वामी जी ने कहा मैं कान पर हाथ रखता हूं। संतों की पहचान इस संसार में दुर्लभ है। फिर भी कहा संत, जैसे पदावली में लिखा हुआ, संत किसको मानेंगे? मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। जिसका मन सत्संग में ही रमा रहता है, जिसका मन ध्यान में ही रमा रहता है, आप उसको गुरु बना सकते हैं, संत का दर्जा दे सकते हैं। जो संशय को दूर करने में समर्थ है, ऐसे को गुरु बना सकते हो। तो संतों की पहचान दुर्लभ है, लेकिन जिसके अंदर में ऐसा गुण है वह गुरु के काबिल हैं। ऐसे को गुरु बनाकर उसे सद्युक्ति प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। तो ऐसे संतों के संग को सत्संग कहते हैं, लेकिन संतों की पहचान दुर्लभ है। तो गोस्वामी जी ने कहा, संतों की अमृत वाणी सदग्रंथों में लिखी हुई है। संतों ने जो साधना के क्रम में उसके अंदर में जो अनुभूति हुई है, उसको सदग्रंथों में लिख दिया। ये पदावली क्या है? संत सदगुरु की अनुभव वाणी है। साधना के क्रम में अनुभव ज्ञान को प्राप्त किया था, वही लिख दिया पदावली के रूप में है। अनुभव ज्ञान है और इस अनुभव ज्ञान को जीवन में जब धारण करेंगे तो
गुरु के सदृश हो जाएंगे, क्योंकि गुरु चेला नहीं बनाते, गुरु गुरु ही बनाते। अभी हम लोगों ने सत्संग योग से पाठ श्रवण किया, इसके बारे में गुरु महाराज जी कहा करते थे, सत्संग योग चारों भाग में जो ज्ञान है वह मेरा ज्ञान है। जो चारों भाग का अध्ययन करेगा, उसके अनुसार चलेगा, वह मेरे जैसा ज्ञानी हो जाएगा। अगर सत्संग योग का अध्ययन मनन करेंगे, जीवन में उतार लेंगे, उसके अनुसार भक्ति करेंगे, तो वैसा ज्ञानी बन जाएंगे जैसे हमारे गुरु महाराज जी थे। जहां अजर झरती है प्रकाश मिला, महासुख मिला। तब बरभागी बनना चाहते हैं ना, संसार में सब बरभागी। पहले कल भी कहते धन से, दौलत से, बेटा से, बेटी से, राज, आज तक कोई बरभागी नहीं बना। बरभागी बनना चाहिए, इसलिए कहा बरभागी बनना है। अमृत ध्वनि की नौबत झरत बरभागी सुनते सुनत। अमृत सार सब जिनको मिल गया बरभागी, नहीं मिला तो आप मन में समझ लीजिए वो क्या देना। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। सत्संग का पाठ हुआ रोज, इन्हें जैसे स्नान जरूरी है, खाना जरूरी है, सब कुछ उससे ज्यादा जरूरी सत्संग है। 3 बजे रात से शुरू कीजिए, स्नान हो न हो, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य से सारा। अब सारे कार्य को निर्णय करके हमारे अरविंद बाबा समझाए थे, अपनी सुनी ही बात करते हैं। सारा कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा 10 द्वारे का निर्णय कर लीजिए गुरु महाराज से। चेतन धारा क्या है? चेतन धारा शरीर के अंदर है। चेतन धारा पहले शरीर आत्मा, आत्मा से मन, मन जो चल जाता है तो सूरत कहते हुए चेतन है। कहाँ सबसे चाल मने का बहुत बड़ा है। अभी बेटे अमेरिका चला गया, धाम है, वही चेतन धारा को संभालना पड़े। चेतन तो चेतन सूरत के सूरत से बनता है। चेतन धारा चलते इंद्रिय 10 द्वारे का ज्योति जग जावे, नहीं जगेगा तब मन में अपना विचार। बहुत संत कहते लगे रहिए, तो लगे रहिए जीवन भर। तीसरे क्लास पढ़ते रहिए, ओनेमासी लिखते रहिए जीवन भर। आपको बच्चा में शुरू किया ओनेमासी लिखता, बुढ़ारी तक करते रहिए। ये कोई तरीका है? अरे पढ़ना है, हाँ मिलेगा, लगे रहेंगे तब मिलेगा। ज्योति जग जावे से सब सलख बिना शुरू में आ जाए। इसलिए रामायण की एक बात कदम समाज देते हैं। एक बार हम कलकत्ता गए थे, 2-3 बार सत्संग सुनने के लिए। संसीनवासी जिला अखिल भारतीय जिलावासी था। तो हम पहले रामानंदी थे ना, तो रामायण खूब रोज पढ़ते थे, एक मास पढ़े डेली। एक महात्मा थे, क्या यहाँ क्या भाई हरिद्वार का, एक रूम में थे। हमको देखा, ध्यान से देखो, अब रामायण जो पढ़ रहे थे, क्या है पढ़ते हैं, हम क्या करेंगे सब। इतना ध्यान कीजिए, हमको विश्वास नहीं हुआ उनकी बात पर। इसका कहेगा सर, उसी दिन पाठ हो गया रामायण का। तो गोस्वामी ये संग करते हैं रामायण का, सत्य पंच चौपाई मनोहर जानी जो न उर्धरे। 7-5 चौपाई जीवन में उतार लीजिए, भवसागर पार हो जाए। तो कौन है? श्री गुरु पद नख मन ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती। अदल बड़ी भाट वही गुरु महाराज लेकर ज्योति का ध्यान पर भागी बने। और सुनत लखन जो है, सुनते हैं, देखते हैं, भवसाग का दुश्मन आवागमन छूट जाता है। सीख लिए पर मुहूर्त की ध्यान अवश्य कीजिए, नहीं कीजिएगा कि जागे नहीं पिछले पर फाता को लागे पाप। कह के हम जा रहे हैं, बड़े बड़े हैं, जो बर्मी नहीं उठिएगा पाप लगेगा, पाप लगा, नरक लिखा हुआ है। और सुबह क्या तो मिलती लिखा पढ़ लीजिए सच में। और दिन में स्नान करने के बाद, गृहस्थ के लिए है, साधु के लिए नहीं है। क्यों कहा? धन्य गृहस्थ चल रहा है, मकान में पैसा कौन दिया है? दिनकर बात जमीन के दिया है, हम जमीन के दिए हैं। आप लोग ने पैसा से बनाए, इसलिए आप लोग जब स्नान कीजिए 9 बजे कीजिए, 10 बजे कीजिए, ध्यान जरूर कर लीजिए। और संध्या से मोबाइल बाल बच्चे को पढ़ने बैठा और उसकी स्तुति विनती कर लीजिए। और सोते समय बिछान गए थे, नाम जपते जपते ध्यान करते करते सो जाइए। और फिर दिन में काम करते, इस मानस जप मानस करते, हाथ काम में मन राम में करते करते रही। गुरु महाराज सुनिए, सुना करके
समाप्त कर रहे हैं। हमारे बीच देखते हैं ज्ञान वृद्ध बाबा हैं, साथी बहुत दिन से हैं, आज से नहीं है, 25-30 साल वर्ष पहले से है। हम भी जानते हैं, बाबा भी जानते हैं। अब बाबा से भरपूर इसके विश्लेषण सुनते रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय।